मंदिरों में किस लिए जाते हैं जरा बताइए मुझे। मंदिर किस लिए जाते हो? बोलो। दर्शन के लिए जाते हैं ना। कौन सा दर्शन? कौन सा दर्शन? क्या तुमने आज तक मंदिर में दर्शन किए हैं? आज तक किए मंदिर में दर्शन? नहीं किए, किसी ने नहीं किए। तुम जिसको दर्शन कहते हो वो दर्शन नहीं है कि मंदिर जाओ, जो सामने पत्थर की मूर्ति रखी है उसको देख के प्रणाम करके आ जाओ, ये दर्शन नहीं है। तो देखना है, दर्शन नहीं है। दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ है सिद्धांत, ज्ञान। मंदिर में किस बात का दर्शन है? मंदिर में दर्शन है बोले जो विग्रह की मूर्ति है उससे दर्शन प्राप्त कर दिए। क्या आपने किसी मंदिर में राम जी को देखा है कि मुंह लटका के बैठे हो? बोलो। किसी मंदिर में देखा है कि ठाकुर जी दोनों हाथ सिर पर रख के बैठे हो, हे भगवान मेरा तो पूरा खानदान ही नष्ट होगा, मेरा क्या होगा? देखा है? किसी 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 मंदिर में देखा हो शंकर जी बड़े टेंशन में बैठे हुए, बहुत ठंड पड़ रही है, क्या करूं? कभी देखा है? प्रत्येक मंदिर में आपको राम कृष्ण मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। ये दर्शन ये है। क्या दर्शन है? जब भी मंदिर में जाओ तो दर्शन सीख कर आओ। क्या? बोले जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हमेशा मुस्कुराते रहना है। ये दर्शन है मंदिर का, ये दर्शन है। जीवन में कैसी विकट परिस्थिति आए मुस्कुराना सीखो, ये दर्शन है। दूसरा दर्शन, आज मैं आपको भगवान के दर्शन करा देता हूं, जीवन में कभी नहीं किए होंगे। किसी भी मंदिर में जाओ, जो मंदिर का देवता है उसके एक हाथ में आपको शस्त्र मिलेगा और दूसरे में आशीर्वाद। राम जी के मंदिर में चले जाओ, एक हाथ में धनुष्मार, दूसरे से आशीर्वाद। श्री कृष्ण के में चले जाओ, एक हाथ में बंसी, एक हाथ में चक्र। भगवान नारायण के चले जाओ, शंख चक्र गदा पद्म सब है। देवी के मंदिर में चले जाओ तो शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, पद्म भी है और आशीर्वाद भी दे रही है। हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, एक हाथ में संजीवनी है तो दूसरे हाथ में सोठा भी है। दर्शन क्या है समझिए। दर्शन ये कहता है कि आपको दंड और क्षमा दोनों विधाओं का ज्ञान आना चाहिए, यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा आपको प्राप्त होनी चाहिए। शास्त्र किस लिए? क्योंकि शास्त्र आपको बताएगा जीवन जीना कैसे है, शस्त्र कहां उठाना है। और शस्त्र किस लिए? बोले शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्र की और खुद की रक्षा नहीं कर पाओगे। तो शस्त्र और शास्त्र की जो आपको ज्ञान दे, जो दर्शन दे, वो मंदिर है। लेकिन क्या मंदिर से हमने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा सीखी? क्षमा करना, पर जितने लोग ज्यादा अपने आप को भक्त कहते हैं ना, सबसे ज्यादा उन्हीं की हालत खराब है। जो रोज भक्त कहते हैं हम तो दर्शन करने जाते हैं रोज भगवान के, सबसे ज्यादा उन्हीं की हालत खराब है। वृंदावन में देखो क्या हालत हो रही है। ये बस दर्शन करने जाते हो, क्या कर दिया? बोले अच्छे खासे आदमी थे, चुनरी ओढ़ ली, लहंगा पहन लिया, बन गए औरत। अच्छा खासा आदमी। ये कौन सा दर्शन सीख रहे हो तुम? और वो गोपी के नाम पर क्या क्या करते हैं ये व्यासपीठ से मैं कह नहीं सकता। गोपी शब्द की जो उन्होंने बदनामी की है वैसा तो संसार में किसी ने नहीं किया। दर्शन सीखिए मंदिर से। मंदिर आपको दर्शन दे रहा है कि आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान आना चाहिए। सनातनी लोगों अब जाग जाइए। आप अपने बेटे को यदि पुस्तक पढ़ना सिखा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन शस्त्र चलाना भी सिखाइए, क्योंकि शस्त्र ही नहीं होगा तो पुस्तक का ज्ञान धरा रह जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां तक्षशिला नालंदा जला दी, तुम्हारे घर को जलाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान कराइए। शस्त्र शास्त्र की रक्षा के लिए होता है, आत्मरक्षा के लिए होता है।
मंदिर जाते हैं हनुमान जी के, मंदिर जाते हैं शंकर जी के, लेकिन क्या शंकर जी के मंदिर से त्रिशूल चलाना सीखा? बोलिए ना। हनुमान जी के मंदिर से सोठा गदा चलाना सीखा? राम जी के मंदिर में जाके क्या क्या कभी आपने धनुष चलाना सीखा? क्यों जा रहे हो फिर मंदिर? जब भी मंदिर में जाओ ऊपर क्या लगी रहती है? ध्वजा। मंदिर आपको क्या दर्शन दे रहा है कि आपकी जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, कितना भी संघर्ष हो, लेकिन हमेशा ध्वजा की तरह लहराना सीखिए। ध्वजा जब ऊपर बांधते हैं तो कभी हवा बंद हो जाती है तो हवा ध्वजा अपने स्थान पर शांत हो जाती है। क्या वो टूट के गिर जाती है क्या? बोलिए ना। क्या वो फट जाती है? बोले मेरा काम है लहराना, अब हवा नहीं चल रही, मैं लहरा नहीं पा रही, ध्वजा रोने लग जाए, टूट के गिर जाए। बोले मुझे ऐसा जीवन जीना ही नहीं है। कैसा होता है? जैसी ही हवा शांत होती है, हवा मौन हो जाती है, तो तुरंत ध्वजा भी शांत हो जाती है। जैसी हवा की गति जिस तरफ होती है, हवा उधर ही फिर ध्वजा उड़ने लगती है। ये ध्वजा आपको संकेत दे रही है, ये ध्वजा आपको दर्शन सिखा रही है। जीवन की हर परिस्थिति में जब बुरा समय आए मौन हो जाइए, शांत हो जाइए, और जैसे ही अच्छा समय आए अपने आप को संसार में लहराना शुरू कर दीजिए। ये दर्शन मंदिर दे रहा है।